सबसे पहले दस्तक आज की सबसे बड़ी खबर की आपको दिखाते हैं। तारीख थी पिछले महीने की 21 दिसंबर। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण पत्र दिया जाता है। निमंत्रण पर कांग्रेस के बड़े नेता तब क्या बोल रहे थे, पहले याद करिए। पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, ये तो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। लेकिन क्या सकारात्मकता की बात 21 दिन में अयोध्या को लेकर बदल गई? कांग्रेस ने अब प्रेस नोट जारी करके कहा है, पिछले महीने अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला था। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है। बीजेपी आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया। एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। इस चिट्ठी के शब्दों पर गौर करें तो सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार करने में धर्म को व्यक्तिगत विषय बताते हुए ढाल ली गई। राम मंदिर को अधूरे में ही उद्घाटन करने वाली बात कही गई। बीजेपी पर चुनावी लाभ उठाने का आरोप लगाया और राम मंदिर को बीजेपी का सियासी इवेंट बताया। त्रिपुरा में इलेक्शन है, वहाँ शाह चाहते हैं, वो कहते हैं भाई राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी, वो भी चुनाव में। और आने वाले चुनाव में वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है, तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी है आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत हैं आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो। आप क्यों है? आप पॉलिटिशियन हैं। आप देश को सुरक्षित रखना, कानून की व्यवस्था रखना, लोगों के पेट भरना और किसानों का दाम देना आपका काम है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कोशिश ये बताने की है कि राम मंदिर को बीजेपी ने चुनाव में फायदा उठाने वाला इवेंट बना दिया, तो राम पर राजनीति करती बीजेपी के कार्यक्रम में कैसे जा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच और समझ कर लिया है, और जनता भी इसको समझ रही है कि चुनावी के समय पे चुनावी राजनीति मुद्दा अखाड़ा भगवान श्री राम के मंदिर को नहीं बनाना चाहिए था। इसका पूरा जो है दारोमदार शंकराचार्य और जिन्होंने वो लंबा, मैं कहती हूँ, आंदोलन संघर्ष किया है और जिन्होंने मामले कोर्ट में लड़े और जीते हैं आज इसको, ये सब उनका पहला हक बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा आरएसएस मिलकर इसे पूरा राजनीतिक रंग रूप देकर चुनावी लाभ लेना चाहती है। ये कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। मैं इतना ही कहूंगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है, तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। कांग्रेस कहती है कि सोच समझकर फैसला राम मंदिर के कार्यक्रम में न जाने का लिया गया। ये बात ठीक भी है। कांग्रेस ने कम से कम 21 दिन तो यह बताने में लगा ही दिए कि अयोध्या 22 जनवरी को सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन यह तो होना ही था, क्योंकि कांग्रेस से पहले राम सबके हैं बोलते हुए कांग्रेस के दूसरे सहयोगी भी लगभग यही कारण गिनाते हुए इनकार कर चुके हैं, जो कांग्रेस अब बता रही। जिनको जाना है अयोध्या जाएं, हम नहीं किसी को रोक रहे, यही पहले दावा है कि कांग्रेस की बैठक में पिछले हफ्ते कह दिया गया, और फिर वही हुआ जो होना था, यानी सोनिया गांधी, खड़गे, अधीर रंजन का अयोध्या जाने से इनकार। इसकी लेकिन शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले लेफ्ट के सीताराम येचुरी ने अयोध्या जाने से सीधे मना किया। हम जाएंगे नहीं, हम इसमें नहीं जा रहे हैं।
लेफ्ट के बाद ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख, इंडिया गठबंधन की सहयोगी। अयोध्या जाएंगी साफ नहीं कहा, लेकिन इनकार तय है। আমায় জিজ্ঞেস করছিল রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। আমি বললাম ধর্ম যার যার নিজের, উৎসব কিন্তু সবার। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে। আমি আপনাদের কাছে শপথ করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव न्योता नहीं मिला, राम बुलाएंगे तो जाएंगे ये बोलते रहे, और जब दावा है कि बीएचपी ने न्योता भेजा तो कहने लगे किसने भेजा हम पहचानते नहीं। बीजेपी के लोग हमसे पूछते हैं अयोध्या कब जाओगे, हम बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि कैलाश और मानसरोवर कब भारत में आएगा। भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। नीतीश कुमार अध्यक्ष जेडीयू और लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष आरजेडी अयोध्या जाएंगे या नहीं साफ नहीं किया है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की कार्यशैली आप लोगों ने देखी है, उसके हिसाब से यही है कि सर्वधर्म संभाव में हम लोग और हमारी पार्टी विश्वास रखती है। कार्यक्रम आगे क्या होगा यह तो हमारे नेता तय करेंगे, लेकिन मसला यही है कि राम सबके हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी मंदिरों में जाते हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा घर में मंदिर है। अभी तिरुपति बालाजी गए थे, पूरे परिवार बाल चिल्लाकर आए। इसलिए किसी के आमंत्रण की जरूरत नहीं है। अयोध्या सबका है, भगवान राम पूरे देशवासियों का है। जब होगा तब लोग जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। 90 के दशक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कानूनी तरीके या बातचीत के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए हामी भरी थी। इस लिहाज से तो उसे अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहिए, लेकिन पिछले एक महीने में यह तो पहले से ही क्यों तय माना जा रहा था कि कांग्रेस अयोध्या नहीं जाएगी। अब एक एक करके इसकी वजह को तलाशना शुरू करते हैं। राम मंदिर समारोह को बीजेपी का इवेंट बताती कांग्रेस को यह आशंका निश्चित होगी कि राम मंदिर का श्रेय सीधे पीएम मोदी के साथ बीजेपी पाएगी, तो वहां क्यों जाना। सीएसडीएस का एक सर्वे भी इसी तरफ इशारा करता है, जो कहता है कि मंदिर जाने वाले अधिकतर बीजेपी को वोट करते हैं। सीएसडीएस के सर्वे के इन नतीजों पर गौर करिए, जो कहता है कि 2009 में मंदिर जाने वाले 28% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2014 में मंदिर लगातार जाने वाले 45% लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, जबकि 2019 में मंदिर जाने वाले 51% लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया, वोट दिया। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। सीरियसली क्यों लेते हो उनके बात, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे। छोड़ो यार, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये हो जाता कि उनकी इच्छा थी कि अयोध्या में एक विशाल मंदिर भगवान श्री राम के लिए बने। कोर्ट में देरी हो उसकी उनकी इच्छा थी। हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के सामने कांग्रेस यूपीए सरकार ने कहा कि भगवान श्री राम तो काल्पनिक है। ये आरएसएस या किसी और संगठन से लेना देना नहीं है, ये तो कांग्रेस की मूल सोच से ही मिलती बात है। क्योंकि अगर उनकी इच्छा होती या उनकी श्रद्धा होती भगवान श्री राम के प्रति, तो ना तो वो मंदिर बनने में कोई देरी या कोई दिक्कत करते और ना ही 22 को वहां जाने के लिए मना करते। कांग्रेस ने अयोध्या का जो इन्विटेशन था प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का, उसको ठुकरा दिया है, मना कर दिया है। ठीक है, कांग्रेस की अपनी मर्जी है, लेकिन उन्होंने जो साथ में ये लिखा कि ये बीजेपी का इवेंट है, मुझे लगता है इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये किसी भी धार्मिक आस्था के खिलाफ है।
कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ठीक है, सोनिया जी का या उनके परिवार का प्रभु राम में आस्था ना हो, वो सनातन धर्म में उनकी आस्था ना हो, लेकिन हम लोगों की आस्था अलग अलग धर्मों में हो सकती है, लेकिन हम सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी करना चाहिए और दूसरे की खुशी में शामिल भी होना चाहिए। पिछले ही महीने की बात है, कांग्रेस के बड़े सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा कि अयोध्या के राजनीतिक कार्यक्रम में न जाने पर हिंदू विरोधी कहना ठीक नहीं होगा। यानी कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझ रही होगी कि अयोध्या जाने से मनाही करने पर बीजेपी राजनीतिक तौर पर जरूर कांग्रेस को हिंदू विरोधी, राम विरोधी कहेगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने फिर भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अस्वीकार कर दिया। क्या इसकी वजह अल्पसंख्यक वोट खोने का डर है? कांग्रेस के अयोध्या न जाने के फैसले को गुजरात में ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे अर्जुन मोढवाडिया आईना दिखाने लगते हैं। लिखते हैं कि पार्टी को ऐसा राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए था। अब इन्हें देखिए, ये अजय राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रमुख हैं। ये अयोध्या दर्शन करने जाएंगे, लेकिन खुलकर नहीं कहते कि कांग्रेस नेता के तौर पर जाएंगे। कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर जाऊंगा। मकर संक्रांति पे भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे 9:13 पे, 9:15 पे हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे। पहले जाकर डुबकी लगाएंगे सरजू जी में, फिर दर्शन करेंगे, फिर हनुमान घड़ी जय जय सियाराम होगा। 15 तारीख को दर्शन कर रहे हैं हम लोग, व्यक्तिगत रूप से अपना दर्शन करने जा रहे हैं। और उस दिन का दिन है सबसे बड़ा दिन कि उस दिन अपनी हमारी मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति दर्शन करें। यह है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार। कांग्रेस के फैसले पर ये कुछ भी बोलने से अभी बचते हैं। I don't want to comment. I comment will answer to all those things. सवाल है कि कांग्रेस के जिस फैसले पर पार्टी के भीतर आवाज उठ रही है और दबी जुबान कई नेता अयोध्या पर हुए कांग्रेस के सियासी फैसले को समझ नहीं पा रहे, वो निर्णय कांग्रेस ने क्यों लिया? क्या इसकी वजह अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम वोट की नाराजगी का डर है? वो मुस्लिम वोट जो देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस के हिस्से बीजेपी के मुकाबले आता रहा है। क्या कांग्रेस के भीतर ये दुविधा है कि अयोध्या के कार्यक्रम को हाथों हाथ लेने से मुस्लिम वोट नाराज होकर बीजेपी विरोधी या दूसरे क्षेत्रीय दलों के पास जा सकता है, या फिर जहां सीधी टक्कर बीजेपी से है वहां कांग्रेस का अल्पसंख्यक वोट छिटक सकता है? 1989 से 2019 30 साल हो चुके हैं। कांग्रेस को वोट देश में 12 करोड़ के आसपास ही मिल रहा है, जबकि इन्हीं 30 साल में देश में पड़ने वाला कुल वोट 31 करोड़ से 61 करोड़ पहुंच चुका है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस देश में 36 से 38% मुस्लिम वोट हासिल करती आई, लेकिन 2019 में मुस्लिम वोट भी कांग्रेस का घटकर 33% हुआ, जबकि बीजेपी का मुस्लिम वोट 2009 में जो 4% था वो 14 और 19 में 9% तक पहुंचा। 2019 में लोकसभा में कुल 52 सीट जीतने वाली कांग्रेस की 28 सीटें अकेले दक्षिण से आई, जिसमें केरल, तेलंगाना और कर्नाटक का मुस्लिम वोट अहम है। आरोप निश्चित रूप से अब यही लगेगा कि कांग्रेस ने दक्षिण की सीटें और अल्पसंख्यक वोटों के बिखराव के डर से अयोध्या न जाने का राजनीतिक फैसला लिया है। कांग्रेस के भीतर दावा है कि दो पक्ष बने, एक पक्ष उत्तर का, दूसरा दक्षिण का। लेकिन दोनों पक्षों के बीच अयोध्या न जाने वाला राजनीतिक रिस्क क्यों कांग्रेस ने उठाया, इसे हमने कांग्रेस की सियासत समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई से आपके लिए पूछा। 24 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उत्तर भारत और कई राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उस समय कांग्रेस का इस तरह का ये जो स्टैंड है, इसमें कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में कोई इसमें एक मत नहीं था। दक्षिण भारत के नेता, अधिकांश नेता ये चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो 22 जनवरी को कार्यक्रम में जाने से बचे, और दूसरी तरफ उत्तर के या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नेताओं का इस तरफ झुकाव था कि कांग्रेस एक संकेत के रूप में वहां जाए, जरूर 1 लीडर जाए, 2 लीडर जाए, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, क्योंकि कानून और कचहरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये फैसला आया है। लेकिन कांग्रेस ने ममता बनर्जी और वाम दलों का अनुसरण करते हुए वहां जाने से इनकार कर दिया। इससे कांग्रेस को चुनाव में नुकसान होने की ज्यादा अंदेशा है, क्योंकि कांग्रेस जहां मजबूत है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, जहां भाजपा से उसकी सीधी टक्कर है, या गुजरात में, वहां कांग्रेस को अपने इस स्टैंड से उसको नुकसान होगा। क्योंकि कांग्रेस ने कई बार ऐसी बात भी कही है कि वो राम मंदिर के पक्षधर थी। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। राजीव गांधी चाहते थे 1989 के अपने चुनाव प्रचार में, उन्होंने कहा था कि राम राज्य की देश में स्थापना हो,
और बार बार कांग्रेस कार्य समिति ने भी जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो राम मंदिर बनने का उन्होंने स्वागत किया था। तो इन सब की मद्देनजर कांग्रेस का जो स्टैंड है वो थोड़ा चौंका देने वाला है और इससे कांग्रेस को राजनीतिक लाभ कम और नुकसान ज्यादा है। कांग्रेस में कुछ लोगों ने ये भी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को समझाने की कोशिश करी कि कांग्रेस अगर वहां जाती है तो दक्षिण भारत में जो केरल और कर्नाटक और तेलंगाना, जहां से कांग्रेस को उम्मीद है कि वहां के उनके 10 या उससे ज्यादा सांसद आ सकते हैं लोकसभा में, उस पर असर पड़ेगा। और अगर कांग्रेस जाती है वहां, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल जाता है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश या गुजरात में ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटें मिल जाए। तो ये गोला भाग करके कांग्रेस ने एक राजनीतिक स्टैंड लिया है। कांग्रेस ने अयोध्या के न्योते को ससम्मान अस्वीकार करने की चिट्ठी में यह भी लिखा है कि धर्म व्यक्तिगत मामला है। कांग्रेस ये कहना चाहती है कि हम धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है तो पार्टी के नेता अयोध्या नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए और दस्तक देकर उठते सवाल को पूछिए कि धर्म व्यक्तिगत मामला है तो 2017 के गुजरात चुनाव में 26 से ज्यादा मंदिरों का दर्शन करते हुए प्रचार करना क्या था। मध्य प्रदेश में अभी जब चुनाव हुए तो कांग्रेस का अभियान नर्मदा पूजा से शुरू होता है, तब क्या धर्म व्यक्तिगत मामला है ये याद नहीं रहा। कर्नाटक चुनाव में हनुमान मंदिर में पूजा हो या फिर मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान पुजारी प्रकोष्ठ तक बनाकर हिंदू वोट साधने की कोशिश, कहने का मतलब यह है कि धर्म का प्रयोग अपने फायदे के लिए करना हो तो व्यक्तिगत वाली बात कांग्रेस भूल गई और जब लगा राम मंदिर से बीजेपी का लाभ होगा तो धर्म पर नैतिकता की बात याद आ गई।